एक प्रश्न हमको बार बार जहन में उभरता है कि ये जो यूरिया का इस्तेमाल खेतों में हो रहा है, ये हम देखते हैं कि गेहूं है, चावल है, दाल है और सब्जी है, कीटनाशक इतना ज़्यादा खेतों में छिड़का जा रहा है। और ये जो हम लोग जो गेहूं, चावल, अन्न ये जो खा रहे हैं, इतना ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट हो, ज़्यादा खेतों में गेहूं, धान ज़्यादा उपजे, इसके वजह से ज़्यादा यूरिया खेतों में किसान डाल रहे हैं। इसका असर जो हमारे भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उनमें शुगर की बीमारी हो जा रही है, हार्ट की हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रही है, आई साइट उनकी कमज़ोर हो रही है। तो ये बहुत ही चिंतन मनन की बात है, गंभीर प्रश्न है, ये चैलेंज है भारत के नागरिकों के लिए, देश के लिए। एक उदाहरण बताऊँ आपको जी। मैंने एज पर लॉ जी कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप में स्टडी होनी चाहिए। मैंने साउथ इंडिया में स्टडी किया और उसके बाद हमने वो पंजाब को लिया हमने और पहाड़ी एरिया को भी लिया जी। तो पंजाब में एक स्थान है इसके भटिंडा, वहाँ पर क्या है, एक ट्रेन चलती है जी। वहाँ पर इतना ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा यूज़ किया गया यूरिया, हाँ, केमिकल्स जी, फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स, हाँ जी। कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कैंसर के केसेस हो गए कि एक ट्रेन ही चलती है वहाँ से बीकानेर के लिए। इतने मतलब कैंसर के इतना केसेस कैंसर आए। के पेशेंट हुए ये जो फर्टिलाइजर केमिकल्स के वजह से। हाँ, केमिकल्स की वजह से। ये बहुत तो ये एक आप इसको नोट करिएगा कि वहाँ से ट्रेन ही चलती है, आप पता लगा लीजिएगा, वहाँ से ट्रेन ही चलती है। हाँ। और उस ट्रेन में खाली कैंसर पेशेंट होते हैं और वहाँ से वो जाते हैं बीकानेर। अब कैंसर इंस्टीट्यूट बठिंडा में भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल गया है, लेकिन अभी भी वो पेशेंट यहाँ से जाते हैं बीकानेर और बीकानेर में जो वहाँ कैंसर का संस्थान है उसमें वो इलाज कराते हैं, सब फ्री होता है गवर्नमेंट जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका असर जो है, जो कैंसर पर पड़ रहा है, हर चीज़ों पर जो पड़ रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है जी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, और स्वास्थ्य बुरा ही है, वो कैंसर। इसका विकल्प क्या है? अब विकल्प बस एक ही है। हाँ। विकल्प ये है कि हर चीज़ों को आप खाद की जगह आप नेचुरल खाद जो है जी, जैसे करें। जैसे आप गाय के गोबर को यूज़ करिए, ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करिए आप। ऑर्गेनिक, हाँ जी। तो गाय का जो गोबर होता है जी, उससे बढ़ के कोई खाद नहीं होता है जी। तो ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करिए और यही विकल्प है जी। और ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय जो सडन दिखाई पड़ा कि हिंदुस्तान में हम लोग खाद्य के मामले में, आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि 20 लाख टन अमेरिका ने गेहूं भेजा था जी, है 20 लाख टन, हाँ 20 लाख टन अमेरिका ने गेहूं भेजा था PL-40 के नाम से जी जी, मुफ्त में दिया था। आप ये बताइए कि PL-480 अमेरिका में भी ऑर्गेनिक वो लोग बहुत ज़्यादा खाद का यूज़ नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप कंपोस्ट का खाद बनाइए, प्लांट पेड़ पौधे हैं उनसे बनाइए, वो बनाइए नेचुरल। तो अब पूरी दुनिया नेचुरलिटी की तरफ जा रही है, यहाँ तक कि जैसे सिंथेटिक, अब हम अपने इस पर आ रहे हैं सब्जेक्ट पर कि जैसे सिंथेटिक मटेरियल आप यूज़ करते हैं, आप कह रहे हैं कि हमको लेने पर हम गेहूं की मात्रा बढ़ जाएगी, ये पैदावार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जो होगा वो बहुत उसका बहुत ख़राब होगा और कैंसर जो है, जो कैंसर जो फैल रहा है एक तरह से
कैंसर इतना ज़्यादा केस बढ़ रहा है, यहाँ पर ओपीडी में आप जाइए जी, तो कैंसर के इतने ज़्यादा पेशेंट आते बढ़ हैं। रहे हैं। हाँ, बढ़ रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग नेचर से विपरीत जा रहे हैं। जी, तो नेचर से विपरीत जाने का मतलब ये है कि आप उसको ये कर रहे हैं, आप एक तरह से सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड की तरफ बढ़ रहे जी, हैं, समाज को की तरफ ये कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। हाइट कम हो रही है लोगों की। इसके वजह से हाइट भी हाँ, कम हो रही है, यूरिया की वजह से। नहीं, ये फर्टिलाइजर ये वो और सब ये जो जो सिंथेटिक, नेचर के साथ जो नेचर के खिलवाड़ साथ जो किया जा रहा है, हाँ, बिल्कुल। सिंथेटिक यूज किया हाँ, जा रहा है, हाँ, हर जगह आप बताइए, इससे हाइट पे असर पड़ रहा है बच्चों के। हाँ, हर चीज़ पर असर पड़ रहा है। जी, जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा ये हम लोग का असर ये होता है। आप सवेरे घर में देखिए, यूँ ऐसा करिए तो इतना धूल जमा मिलेगा। वो धूल नाक से और मुंह से अंदर भी जाता है। उस धूल में है क्या? जी, सड़क पर लोग किनारे पेशाब कर देते हैं हाँ, हाँ, और वही उड़ जाता है। उड़ के बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब इन सबों के लिए जो क्या तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम लोग को नेचर की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा, नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। और अब हम लोग को ग्लोबल भारतीय, अब वो उस तरह से भी नहीं। अभी आपने पढ़ा होगा कि 68 बच्चे मर गए हैं वहाँ पे कफ सिरप पी के। कफ सिरप पी के, जी जी, 68 बच्चे मर गए। ये कहा तो कि इस तरह का कफ सिरप जो है, हाँ, उसमें कोडीन छोड़ा हुआ था। हाँ, और कोडीन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये कोडीन का प्रयोग हम लोग बहुत रेयर करते हैं लेकिन रेयर करते हैं कोडीन के वजह हाँ। से। तो अब आप डाल देंगे, कोडीन डाल देंगे, ये डालेंगे तो वहाँ से बच्चे मर गए जी, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो उसको हाँ एडजस्ट नहीं कर पाई, रेजिस्ट नहीं कर पाई। हाँ जी, तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि आप नेचर की तरफ जाइए और नेचर की तरफ जाइए। आदिवासियों को आप शहर में ले आके शहरीकरण के ये उनका आप उत्थान नहीं कर रहे हैं। वहीं पर आप ऐसा करिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट की का शहर में भीड़ ना हो, शहर में जो आदिवासी जहाँ हैं वहीं पर डेवलपमेंट हो, वहीं विकास, वहीं उनके लिए इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, वहीं लाइवलीहुड उनको वहीं हो, दिया जाए, वहीं एम्पावरमेंट हो, वहीं स्कूल हो, वहीं कॉलेज हो, वहीं रिसर्च सेंटर हो। जी जी, बिल्कुल, डायबिटीज वाला। हाँ, तो ये देखिए, एक बुक है, हमने डायबिटीज़ पर ये किया है। उसमें हमने डायबिटीज़ पे, हाँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको पब्लिश किया है। तो इसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का उसका प्लान क्या क्या ये है जी, तो ये सब दिया हुआ है। यहाँ तक हम लोगों ने किया है। मतलब मैं आपको कभी एक बार आप लोग कभी चलिए तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि गांव के आदिवासी लोग जी उनको बता दिया कि जो आंगन में जो जगह है जी, उसमें वो ये करके प्लांट करके वो प्लांटेशन करें जी। 10 केजी भी अगर किया तो उसका एक कमर्शियल रेट फिक्स किया और वो बाई बैक कर लेते हैं इंडस्ट्री वाले। बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो अब देखिए उनको घर ही में, अब उनको जहाँ जगह घर ही में इनकम होने लगी, अब घर में ही इनकम होने लगी। तो ये घर में इनकम होने का जो है जो ये जो तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया पूरा। हाँ, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जी। तो मैंने टिम्बर का मतलब ये जिसमें कि सहजन हो गया है, मैंने जिसमें नॉन टिम्बर जिसकी तना बड़ा ना हो और इमारती ना हो। हाँ, मतलब वो किसी और काम में ना आता हो। और ये वो क्रीपिंग प्लांट हैं, जी, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, जी, कुछ हो रहा है।
उनको किया जाए। जी, तो ये जो है, इसको दीजिए तो हम ज़रा यूट्यूब चैनल्स के व्यूवर्स को हमारे दें। ये आयुर्वेदा फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, मेलिटस, ये देखिए, ये बहुत ही फेमस किताब है। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से हर्ब्स है, प्लांट्स है, बहुत से हैं जो आदिवासी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये उनका पूरा एक जगह कलेक्शन किया गया है, बताया गया है कि कैसे इन हर्ब्स को यूज़ किया जा सकता है और कैसे जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें वहाँ कैसे लोगों की उनकी इनकम हो सकती है। अगर वो प्लांट करें, वहाँ प्लांटेशन करें, तो बहुत सी आदिवासी जो फैमिलीज़ हैं उनको लाइवलीहुड मिल सकती है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। और अब जी। इस प्रयास में अब ये है कि बहुत सारे क्योंकि वो प्लांट कल्टीवेट किया, जी, कल्टीवेशन हो जाने के बाद उन आदिवासियों को वहीं से कलेक्शन भी होना चाहिए। जी, कलेक्शन माने इंडस्ट्री वाले लोग जाएं, हाँ, वहाँ पर उनको अच्छा एक चीज़ और है, इसके लिए गाइडलाइंस हर जगह है। गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, जी, गुड कलेक्शन प्रैक्टिस, गुड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस, ये सारे के लिए गाइडलाइंस दिए हुए हैं जी, कि आप पौधा आपने उखाड़ने के बाद आपने कैसे उसको कैसे कल्टीवेट किया। अब वहाँ पर कोई अगर सड़क के किनारे है और वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, हाँ, तो क्या होगा कि ये दोनों ये जी, उसमें कैडमियम और ये सब जो है गाड़ी का धुआं जो है, तो अब अगर ये जो है अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जब तक कि ये हम लोग इससे दूर नहीं होंगे, मतलब कि हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पूरा सब और चीज़ में वो जो पेट्रोल और डीजल की ये बिल्कुल व्हीकल्स चल रही हैं, हाँ, इनको हाँ, कम किया जाए हाँ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा किया जाए। बेटा जरा कॉफी। बिल्कुल। ये और एक प्रश्न और हमारा है कि बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हर 5-6 आदमी में एक आदमी शुगर पेशेंट है। ये जो शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है परिवार में, हाँ, इसका क्या कारण है शुगर का? देखिए 2 कारण हैं। जी, एक तो है लाइफस्टाइल, जी, लोग जो है हर जगह कहीं जाना है, घर से निकले, कार से निकला, फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, एक। जी, दूसरी बात यह है कि जेनेटिक स्टडी तो है ही है जी, कि जीनोम है, वो जो जेनेटिकली हाँ, वो 3 जनरेशन 4 जनरेशन में आप देखिए कि आपके फादर, ग्रैंडफादर या नाना साइड में वो एक क्रॉस चलता है, हाँ, हाँ, कि कि पिता किसी माता को, जी हाँ, तो फिर शुगर तो नहीं है। हाँ, जी। फिर माता के पिता और माता, अच्छा, फिर उनके पिता और माता, इस तरह से 8 जनरेशन का वो देखते हैं। अच्छा, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए जी, हम लोग को तब इतना तो पता नहीं चलेगा कि 4 जनरेशन पहले क्या था, जी, लेकिन यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जब हम लोग करते हैं तब हम लोग को पता चल जाता है। तो मैं सीक्वेंसिंग का काम शुरू किया और वही लालजीत सिंह का एक सबसे बड़ा योगदान था, जी, और वो हमने प्लांट की भी सीक्वेंसिंग की अच्छा, कि प्लांट में भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ, बिल्कुल, तो प्लांट में जेनेटिक फैक्टर क्या है, फिर इसमें क्या है, जैसे जी। लेना जीनोम वाला लेना, तो मैं आपको जी। ये दिखला रहा हूँ। एक ये। तो उसके नीचे है और ले आओ दूसरा ले आओ। जी, हाँ, वो चलो बाद में दिखा देंगे। जी, ये देखिए हम लोगों ने जी, हर प्लांट का बार कोड किया। अच्छा, एक एक प्लांट का बार कोड। हाँ, तो ये तुलसी है। जी, तुलसी का हाँ, बार कोड। हाँ, तो तुलसी जो है जी, 2 तरह की तुलसी होती है, एक काली तुलसी और एक हम लोग जो माने जो नीली माने जी, हाँ, नॉर्मल ये नॉर्मल, हाँ, इधर श्यामा तुलसी और ये।
तो तुलसी जो है इन दोनों में अंतर स्टडी किया और उनका जेनेटिक कैरेक्टर देखा तो बहुत वेरिएशन निकला। तो हमने फिर क्या किया कि ये बहेड़े का है, हरा बड़ा आंवला, सबका हमने किया। अच्छा, एक एक बहुत प्लांट का। हाँ, एक एक प्लांट का स्टडी किया। तो ये शुगर को तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया हाँ, जाए? अब ये क्या है, प्रिवेंशंस हो सकते हैं? देखिए इसको शुगर के लिए जी पहली बात है कि अगर चाइल्डहुड जो शुगर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि बचपन में पैदा होते ही शुरुआत हो जाती है, और दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल से होता है। आप कम फिजिकल एक्टिविटी करें, चिंता, सबसे बड़ा कारण जो है चिंता होता है। अच्छा, चिंता से शुगर बढ़ रही है? बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, मैं कभी खुद भी सोचता हूँ जी, तो ये कैसे होगा। हमें बहुत मेहनत किया, बहुत सारा हमने पैसे खर्च किए, बच्चों से पैसे लिए, यहाँ से वहाँ से, और ये इसको मार्केट में नहीं आएगा तो सब बेकार हो गया। जी, जी, तो मार्केट में आने के लिए हमको ज़रूरत क्या है? फिर ये देखा कि हमको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कि जिसका पर्पस जो है वो मार्केट भी हो और बिना मार्केट किए हुए। जी। और फिर मैंने एक स्लोगन हमने दिया, नेम फेम एंड मनी, और मनी इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। जी, जी। माने आपका अच्छा नाम हो, अच्छा नाम हो, गुड सेंस में हो। हाँ, गुड सेंस में हो, और ह्यूमैनिटी के लिए हो, हाँ, ह्यूमन वैल्यूज हो उसमें। हाँ। पैसा साधन है, साध्य नहीं है। जी, साध्य आपका कोई दूसरी चीज़ है। जी, एक बड़ा ऑब्जेक्ट आपका पैसा कमाना। आप कितना पैसा कोई कमाएगा और कितना खाएगा, कितने कमरे में सोएगा, बिल्कुल। और कितना वो 2 ही रोटी खाना है, थोड़ा सा खाना खाना है, और सब पैसे वालों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है कि नहीं? तो इसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लेते हुए सबसे बड़ी चीज़ है कि चिंता मुक्त लाइफ। तो चिंता मुक्त लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। जी। तो उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए कैसे होता है स्ट्रेस? जब आपके मन में ये फीलिंग हो कि मैं कोई ऐसा अच्छा काम कर रहा हूँ जिससे आगे आने वाले समय में एक मार्गदर्शन मिले, एक ये मिले। इसके लिए मैंने सबका सीक्वेंस किया, सब वो किया। इसमें हमारे दूसरे गुरु लालजी सिंह थे। अच्छा। लालजी सिंह ने हमको समझाया, हालांकि हमसे छोटे थे, लेकिन वो तनावग्रस्त थे। वो तनावग्रस्त थे। हाँ, तनाव का कारण पारिवारिक था, कुछ और ये भी था, लेकिन ये है कि तनावग्रस्त था। लेकिन उनके किए हुए काम को बहुत कम लोग हैं जो कि उनके कंट्रीब्यूशन को, मैंने उनसे कहा जबकि यहाँ से रिटायर्ड हुए, तो मैंने कहा कि सुनिए, आपने इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद आप इवेलुएट करिए। एक बार मैं गया उनके घर, आई थिंक तुम लोग भी गई थी ना क्या? मैंने पूछा, ये बताइए कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप आके, आप यहीं के प्रोडक्ट थे, सब कुछ था, आपके गुरु भी यहीं के थे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा दुबे मिल गया। ये एक शब्द दुबे मिल गया। हाँ। तो अब मैं तो उसको बिल्कुल मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब वीसी शिप के पहले, जब मैंने छोड़ने के पहले, जब इन्होंने ये हमको फ्लेज किया जी, और कोर्ट पेपर से कहाँ गया, जब फ्लेज किया जी, तो मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर सचमुच में अपने लड़कों से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। जी। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि लड़कों से कुछ ये था, मैंने उनको ये था कि मेरे एबिलिटी पर उनको विश्वास था। और आप ये देखिए, उन्होंने ये डिक्लेरेशन है उनका, ये किया, बहुत बड़ी बात है। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पेटेंट, ये देखें पेटेंट।
और इसको इन्होंने ये डिक्लेरेशन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये डिक्लेरेशन, आई डॉक्टर लाल जी सिंह हियर बाई ऑथोराइज प्रोफेसर G.P. Dubey to present the documents related to innovative and inventive steps followed in patent application. The initial planning and development of conceptual framework was carried out by me in CCMB during the period when I was the director. The research documents generated at CCMB Hyderabad were handed over to Professor G.P. Dubey by me. He further conducted the research study in collaboration with different organizations like Adesh University, Bhatinda, Punjab, SRM University, Chennai, Kumayu University, Nainital, Banaras Hindu University, Varanasi, and Genome Foundation, Hyderabad. The query, objection by any organization would be attended to by Professor G.P. Dubey, who holds responsibility for authenticity of the relevant documents. बहुत बड़ी बात है। 30/3/2014, 30 मार्च 2014, उसके बाद बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर लालजी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीनोम फाउंडेशन एंड वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये जी तो ऐसा है कि फिर तो मैंने सोचा कि मजाक कर रहे हैं जी कि आप मिल गए, लेकिन हमने कहा नहीं, उनके मरने के पहले कोई आदमी मजाक नहीं करता है। जी और मुझे ये नहीं विश्वास था कि इतनी जल्दी मर जाएंगे वो। लेकिन जब उनका डेथ हुआ तो मुझे एक एक चीज़ मुझे याद आई है। मैंने कहा नहीं, जी जैसा भी होगा मैं करूँगा। मैंने बहुत पैसे लगाए और हमने काफ़ी उसमें एफर्ट किया और अंत में हमको मैं प्रेजेंटेशन मैंने दिया, यूएस में भी प्रेजेंटेशन दिया और अंत में हम आई सक्सीडेड। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। और सक्सीड क्या किया कि पेटेंट ग्रांट हो गया। बिल्कुल काश ये उनके लाइफ टाइम में होता। अच्छा हाँ ये पेटेंट हो गया। हाँ हो गया। तो उनके लाइफ, तो मैंने कहा अगर कोई आत्मा होगी उनकी हाँ तो ज़रूर हमको बिल्कुल एकदम करेगी। बहुत बड़ा काम हुआ है। आज इस इंटरेक्शन में डॉक्टर संजय सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत स्वागत है। 2 शब्द आप इस पूरी परिचर्चा पे अपना विचार प्रकट करें। बहुत अच्छी जी। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा कि हम लोगों ने आयुर्वेद पे और आयुर्वेद के पितामह के रूप में ऑलरेडी प्रोफेसर G.P. दुबे साहब का इंटरव्यू हमने देखा। जी। हालांकि मैं तो लगभग 10 साल से आपसे जुड़ा हूं और संजोग की बात है, जिस पेटेंट की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर लालजी सिंह जी VC रहते हैं, आपका और डॉक्टर लालजी सिंह का दोनों का सानिध्य मुझे मिला। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर लालजी सिंह जी भी जौनपुर के ही रहने वाले थे और उनका भी आशीर्वाद था। और मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, शोभा एजुकेशनल ट्रस्ट जो कई शिक्षण संस्थाओं को संचालित करता है, सर्वश्री डिग्री कॉलेज, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में सर्वश्री कृषि महाविद्यालय का स्थापना किया है और वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने बिल्कुल आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो लोग भी इस क्षेत्र में हैं उनकी ये पवित्र ड्यूटी बनती है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं और भारत की जो भी अमूल्य संपदा है, जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उन सब जड़ी बूटियों पर रिसर्च करें। पहाड़ों में, जंगलों में, आदिवासी बेल्ट में जाएं और उसका जो है पेटेंट कराएं ताकि कोई भी फॉरेन के लोग उसका पेटेंट न ले सके और भारतीय चीज़ और भारतीय बाजार पूरे दुनिया में नाम पैदा करें, मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो। सर मैं आज के इस उसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर G.P. दुबे साहब जी लाइफ टाइम प्रोफेसर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। जी हमारे लिए धरोहर के रूप में बहुत बड़ी बात है, लाइफ टाइम प्रोफेसर। जी जी और हम लोगों ने मिलके एक डॉक्टर लालजी सिंह
सेंटर ऑफ जेनेटिक रिसर्च नया प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जिसपे आप अच्छा। पूछते हैं बहुत बड़ी आगे बात। हम लोग आयुर्वेद को और जेनेटिक रिसर्च को कैसे बढ़ाना है आपके दिशा निर्देशन में। अच्छा। इसको न सिर्फ यूपी स्टेट और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया और भी है पूरे विदेश तक ले जाने के लिए आपके नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। बहुत और अच्छी बात। आपके दिशा निर्देशन में काम करें। बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इंट्रोडक्शन नाम हाँ। बता दें खाली। नाम बता पर्सनल असिस्टेंट जी जी। करीब सर के साथ 8 साल से हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सारे स्टाफ हैं हाँ। सर के साथ ही सारे हाँ, सब लोग साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गोविंद प्रसाद दुबे जी। वाकई आपसे मुलाकात करके और इतनी जानकारी हमको मिली, हमारे व्यूअर्स को इतनी जानकारी मिली। वाकई काशी में इतनी बड़ी शख्सियत आप हैं। वाकई हम लोग इस पे नाज करते हैं और प्राउड करते हैं। और वाकई जो आपने पूरे ज़िंदगी भर एक संघर्ष किया है, जो काम किया है, अब जो नई जनरेशन है या आपके साथ जो आपके लोग हैं, आपके असिस्टेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपसे डायरेक्शन लें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।